गुरु सक्सेना जी जरा यहाँ आइए तो हम भी तो कहें कि भाई गुरु सक्सेना जी ने कुछ सुनाया है जोरदार। सबसे पहले बहुत खूब के माध्यम से हिंदी की वाचिक परंपरा को स्वस्थ मनोरंजन देते हुए और कवियों की और कविता की रक्षा का जो श्रेय शैलेश भाई उठा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इसी वाचिक परंपरा में अनेक प्रयोग हुए हैं। मैं आपको विज्ञान से जोड़ते हुए एक कविता रख रहा हूँ। सबसे पहले ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, विज्ञान से जोड़ते हुए हास्य कविता है, बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ उसमें जो कुछ विज्ञान कह रहा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन साधारणीकरण के माध्यम से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के माध्यम से, और इस वर्ष तो ज्यादा ही ग्रहण पड़ रहे हैं जी, इसलिए मैंने सोचा कि इस कविता को रखा जाए। सीधे सीधे ढंग से जुड़िएगा कि जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए, ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगा? लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? अपने को आकुल व्याकुल किए मिलन की कामना लिए, एक लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद, जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कमबख्त चंद्रमा दोनों के बीच में भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चंद्रमा दोनों के बीच में ठग जाता है, ये ओछेपन की निशानी है। लगता है किसी फिल्म की कहानी है। क्या बात है, वाह। लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? वाह 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 वाह, बहुत विज्ञान वाले से सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में गड़ा है। क्या बात है। एक जानकारी के लिए बताऊं, हिंदी साहित्य में आज तक हमारे शैलेश भाई भी हैं, किसी भी कवि ने सूर्य के लिए बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन चंद्रमा के लिए हर कोई, तेरा मुंह चंद्रमा जैसा है, तेरा ये चंद्रमा जैसा है, तेरे होंठ चंद्रमा जैसे, होंठ से भी जी जी, हाँ, ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने गाल से लगा के पूरा नक्शे का वर्णन कर दिया। पैरों की तो कई ने उपमा की, लेकिन सूर्य, हमारे मैथिली शरण गुप्त ने कह दिया चारों चंद्र की चंचल किरण, सारी उपमा चंद्रमा से। लेकिन सूर्य से जब ऐसा मामला हुआ, शैली जी ने कहा भाई ये बताओ सूर्य को कोई टच क्यों नहीं करता? मैंने कहा भैया इसलिए टच नहीं करता, सूर्य के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि। अगर किसी ने सूर्य की कोई उपमा की, उनका दिमाग खराब हुआ, उनने अपने बच्चे को बुलाया, बेटा शनि, ये सौरभ जैन मेरे को कुछ कह रहा था, एक राउंड उसके घर का मारिया बेटा। और दूसरा लड़का है डायरेक्ट यमराज। मान लीजिए शैलेश जी ने कुछ कह दिया, उनका दिमाग खराब हुआ, अरे बेटा यमराज थोड़ा एक राउंड तू भी कर या शूटिंग शैलेश। कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए कहता है सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए सूर्य की नजरों में गड़ा है। अगर वह पृथ्वी को अपनाए, रूप राशि का समुचित लाभ उठाए, तो दोनों का पति पत्नी के समान सुंदर जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, है तो चौथाई, फिर भी उसके चक्कर लगाता। भाई बहुत बढ़िया। फिर भी उसके चक्कर लगाता है, एक तो चक्कर लगाता है। और पृथ्वी जब अपने बचाव के लिए सूर्य के सामने आती है तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिप जाता है।
मतलब सूर्य से डरता है, ये सरासर कायरता है, ये सरासर कायरता है। बुझ दे लाशकों के कारनामे बिल्कुल इसी टाइप के रहते हैं, वाह। और विज्ञान वाले इसे चंद्र ग्रहण। भाई क्या बात है, विज्ञान वाले इसे चंद्र ग्रहण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात भाई, एक बार जोरदार तालियां।